एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने छोटे से घर में अकेले ही रहता था और गांव के लोग उसे बूढ़ा बाबा के नाम से पुकारते थे। वह बहुत ही साधु स्वभाव के व्यक्ति थे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें समाधान देने में उनकी मदद करते थे। बूढ़ा बाबा के पास गांव के लोग रोजाना समस्याएं लेकर आते थे, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए और उनकी मुश्किलों से राहत प्रदान करने के लिए। बूढ़ा बाबा हमेशा शांति और समझदारी से उन्हें समाधान देते थे और उनके समाधानों से लोग हमेशा खुश रहते थे। एक दिन एक युवक गांव के बाहर आया और बूढ़ा बाबा के पास आकर बैठ गया। युवक के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। बूढ़ा बाबा ने उसके सामने बैठते ही पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? युवक ने कहा, बाबा, मेरे पास किसानी के लिए भूमि नहीं है, मैं भूखा हूँ और गरीबी के कारण शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा किस्मत मेरे साथ बिल्कुल खट्टी है। बूढ़ा बाबा ने गंभीरता से कहा, पुत्र, हर व्यक्ति की किस्मत में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन इनमें से दूर भाग जाने से समस्याएं नहीं हल होती। तुम्हारी किस्मत का उपाय केवल शिकायत करने में नहीं है। तुम्हें साहस और मेहनत के साथ अपने भविष्य को सुधारना होगा। युवक ने पूछा, पर बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस तरह अपने भविष्य को सुधारूं? बूढ़ा बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, भगवान के लिए समर्पण और मेहनत से अगर तुम अपने कर्मों को बदलने के लिए प्रयासरत हो तो जरूरत से ज्यादा अच्छी चीजें तुम्हारे पास आएंगी। याद रखो, भगवान हमें हमारे प्रयासों के अनुसार फल देते हैं, हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार बनना चाहिए। युवक ने धन्यवाद कहकर बूढ़े बाबा के पास से जाने का सोचा, लेकिन बाबा ने उसे एक उपहार दिया। उस उपहार में एक पुरानी किताब थी। बूढ़ा बाबा ने कहा, यह पुरानी किताब तुम्हें एक बड़े रहस्य का समाधान देगी। इसे ध्यान से पढ़ो और इसका उपयोग अपने जीवन में करो। युवक ने धन्यवाद किया और किताब को लेकर वह अपने घर को चला गया। उसने उस पुरानी किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें दिए गए संदेशों को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे युवक ने अपने दृष्टिकोण को बदला और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने लगा। उसने किसानी के लिए एक छोटी सी जमीन खरीदी और मेहनत से उसमें खेती शुरू की। उसने धैर्य से काम किया और उसके मेहनत से उसकी खेती फलदार होने लगी। जब युवक ने अपने सफलता की खबर बूढ़े बाबा को बताई तो उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और बोला, देखा पुत्र, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भविष्य को बदल दिया है। भगवान की कृपा से तुम अब समृद्धि और सुख शांति से जी रहे हो। इस तरह युवक ने बूढ़े बाबा के संदेश का पालन किया और अपने भविष्य को सुधार लिया। वह समझ गया कि भगवान ने हमें समस्याओं को सुलझाने के लिए समर्थ बनाया है और हमारे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत मायने रखते हैं। समय, समर्पण और मेहनत से उसने अपने भविष्य को बदला और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा संदेश छोड़ा।